Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वेलोसिटीज v1 और v2 हैं और दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू होता है v1 माइनस v2। ऑन द अदर हैंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू वन होता है v2 माइनस v1। ये है जब दोनों ही ऑब्जेक्ट मूविंग है और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब हम दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी की अलग अलग कंडीशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ हमने पोजीशन मीटर्स में ली है और टाइम सेकेंड्स में लिया है। सपोज ऑब्जेक्ट x1 है, उसकी इनिशियल पोजीशन 0 है और x2 की भी इनिशियल पोजीशन t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट 1 की पोजीशन x1 है और ऑब्जेक्ट 2 की पोजीशन x2 है t इज इक्वल टू 0 के लिए। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इनके जो पोजीशन टाइम ग्राफ होंगे वो पैरेलल लाइंस बनेंगी, और पैरेलल लाइंस ऐसी बनेंगी कि जिनका स्लोप बराबर हो, क्योंकि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं दोनों, v1 और v2 इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। आप देख सकते हैं दोनों की ही पोजीशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तब इनका पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड पोजीशन टाइम ग्राफ हम बनाते हैं जब v2 ग्रेटर देन v1 हो, यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फर्स्ट से ज्यादा हो। जैसे कि आपको पता है सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ये, तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। तो यहां अगर v2 ग्रेटर देन v1 होगा, यानी कि सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के मोशन का या ग्राफ का स्लोप ग्रेटर होना चाहिए। ये एंगल अगर θ2 θ1 है तो हम इजीली देख सकते हैं कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो इसका स्लोप सेकेंड ऑब्जेक्ट के पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ग्रेटर है फर्स्ट ऑब्जेक्ट से। आप देख सकते हो दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, डाइवर्जिंग लाइंस है। ओके, सो ये ऐसी सिचुएशन है जब सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फर्स्ट से ग्रेटर है, इसलिए इसका स्लोप ज्यादा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ग्राफ का स्लोप कम है। लेकिन मूव दोनों सेम डायरेक्शन में ही कर रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उस कंडीशन में पैरेलल लाइन नहीं होकर डाइवर्जिंग ग्राफ्स बनेंगे स्ट्रेट लाइन में। थर्ड केस हम वो लेते हैं जब v1 ग्रेटर देन v2 होता है, यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ग्रेटर है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फर्स्ट वाले का स्लोप θ1 सेकेंड वाले के स्लोप θ2 से ज्यादा होगा, θ1 ग्रेटर देन θ2। यहां आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ θ1 यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, स्लोप जिसका ज्यादा होगा मतलब वेलोसिटी उसकी ज्यादा है। तो यहाँ v1 यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेकेंड से ज्यादा है। और ऑब्वियसली इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेकेंड के मुकाबले इनिशियल पोजीशन स्मॉलर थी, x1 स्मॉलर x2 है, लेकिन क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे सेकेंड ऑब्जेक्ट को ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ग्रेटर है। तो ये ओवरटेकिंग या क्रॉसिंग ऑफ ग्राफ्स वाली सिचुएशन भी तभी आती है जब v1 ग्रेटर देन v2 होता है। पिछले वाले ग्राफ में v2 ग्रेटर देन v1 था, तब डाइवर्जिंग ग्राफ थे। यहाँ v2 ग्रेटर देन v1 में डाइवर्जिंग ग्राफ थे, v1 ग्रेटर देन v2 में कन्वर्जिंग ग्राफ्स हमें मिलते हैं। That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.